अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक। कभी आपने गौर किया आजकल शादी को लेकर इतने लोग परेशान हाल हैं। आजकल ये डिवोर्स तलाक आम हो गया है। कभी आपने गौर किया पिछले दौर में, जैसे आपका अपना नाना नानी या दादा दादी का दौर ले लीजिए, ये लफ्ज़ सुनने को भी नहीं मिलता था। आजकल इतना आम हो गया है कि हर कोई शादी को लेके घबराहट सी महसूस कर रहा है। पहले दौर था लड़कियां डर जाती थी डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी को लेके, लेकिन आजकल ज़माना उल्टा हो गया है। आजकल लड़के घबरा रहे हैं क्योंकि लड़कों को आजकल फंसाया जा रहा है। किस तरीके से फंसाया जा रहा है? लड़कों को जो है फॉल्स एलिगेशंस पे फंसाया जा रहा है, उसको जो है फेक केसेस में फंसाया जा रहा है, उसको मेंटेनेंस के नाम से, एलिमनी के नाम से उसको डराया धमकाया जा रहा है। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ये आजकल जो आप देखते हैं सोशल मीडिया, जो फिल्में, ड्रामे, सीरियल्स, इसमें भरपूर सिखाया जा रहा है और हमारी उम्मत को है ना बिगड़ाया जा रहा है। खुसूसन शादी के जो भी केसेस हो रहे हैं ना, ये आजकल जो है सोशल मीडिया इसको तबाह करने पे तुली हुई। सोशल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से लड़के को फंसाया जाए झूठे केस में। आजकल इतना आम हो गया है कि लड़का पिस रहा है, बीवी शौहर को कंप्लेंट कर रही है, शादी होते ही अलग होने का फैसला कर रही है और ढेर सारे लाखों रुपए की डिमांड कर रही है। पुलिस स्टेशन में उसको टॉर्चर किया जा रहा है और एलिमनी के नाम से, मेंटेनेंस के नाम से शौहर को धमकाया जा रहा है। आज ये कितना मिसयूज़ हो रहा है सिस्टम। यहाँ तक के दौर शौहर की बात तो दूर, यहाँ शौहर के अलावा शौहर के जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, माँ बाप भाई बहन, सबको पुलिस स्टेशन के नाम लिखाया जा रहा है, सबको घसीटा जा रहा है, सब इसके जिम्मेदार करके झूठा केस दर्ज किया जा रहा है। कुछ हो रहा है ये गलत मीडिया की वजह से, आज ये सीरियल्स की वजह से, ये फिल्मों ड्रामों की वजह से। देखिए इस्लाम में हमारा निज़ाम शादी को भी आसान किया है, तलाक को भी आसान किया है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो कर रहे हैं ना अलहदा होने का, ये सब मीडिया के दौर पे फंसाया जा रहा है। इसको हम समझें और इसके जाल में ना रहें। जब रिश्ता चुनते हैं ना, मैं तमाम 15 से 25 साल के जो नौजवान हैं उन तमाम से मैं गुजारिश करूंगा और पेरेंट्स को भी गुजारिश करूंगा ये वीडियो लास्ट तक देखें और इसमें बहुत बड़े सबक मैं सिखाने जा रहा हूं, उस पर अमल करिए। सबसे पहली चीज़ जो है, दामाद चुनते हैं आप जब कभी लड़की का अपना रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम दो ही चीज़ें देख रहे हैं। बस लड़का कितना कमाता है, बस पैसा को देख के और उसके घर डेकोरेशन को देख के उसका हम लोग फिदा हो जाते हैं। कितनी सैलरी है, 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख। याद रखिएगा जितने ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे आपकी ज़िंदगी। कभी भी ये नहीं देखते कि लड़का, आपने कभी लड़के का सर्टिफिकेट लिया, आपने दामाद चुनते वक्त आपने कभी गौर किया कि वो नमाजी है? अपने मोज़न से कभी सर्टिफिकेट लिया उसके कैरेक्टर के बारे में? नहीं, अखलाक के बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं। सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं तो उसका बंगला, उसका रहन सहन कैसा है और वो कमाता कितना है, उसका ख़ानदान कैसा है, बस हम नज़रअंदाज कर रहे हैं अखलाक को लेकर। और यही चीज़ रिवर्स हो जाती है जब हम मर्द जो है जब बीवी देखने लगता है, बीवी चुनने के लिए देखता है तो सिर्फ खूबसूरती पे ध्यान देता है। खूबसूरती देखिए, वो चाहता है कि मेरी बीवी जो है गोरी रहे। याद रखिए वो जितनी गोरी रहेगी ना, आपकी लाइफ उतनी अंधेरी करने वाली। शादी के बाद आपको सिर्फ बीवी गोरी नजर आएगी, बाकी दिन रात सब कुछ आपको अंधेरा लगेगा। क्यों? आपने कभी उसका कैरेक्टर और अखलाक को देख के शादी नहीं की। इसलिए देखिए, सबसे पहले जो है मियाँ बीवी जो है, हम लोग गलती क्या करते हैं, देखिए शादी की गई है रोमांस के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते, रोमांस जो है शादी से पहले करते हैं। शादी करने के बाद करिए ना आप रोमांस, अपनी बीवी से रोमांस करिए ना। शादी के बाद कभी भी आप अपने बीवी को अच्छी से सलाम करिए, कभी आप मुस्कुरा के आई लव यू बोलिए अपनी बीवी को, कभी थक्के के नीचे आई लव यू करके मैसेज करके आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए। ये जो है हम लोग भूल गए। हम लोग बस एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे है ना हम लोग रोमांस को ख़त्म कर दिए बीवी के साथ। और देखिए, मैं और एक नसीहत करने वाला हूँ। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो इस तरह होता है कि आंख और हाथ की तरह होता है। जब हाथ को चोट लगती है तो आंख रोती है, जब
आंख रोती है तो हाथ आंसू पोंछता है। इस तरीके से मियाँ बीवी का रिश्ता होना है। अब आइए मैं और एक चंद नसीहतें करने चला हूँ। अगर हम लफ्ज़ मर्द और औरत पे गौर करें ना, औरत ऐन वाव रहते और मीम रे दाल मर्द, इसमें बहुत सा मफहूम हमें मिलेगा। औरत कैसी होनी चाहिए, औरत का लग़वी माना अगर समझ लेना तो इसके कई मसले हल हो जाएंगे। ऐन से मुराद अक्लमंद होना चाहिए, यानी औरत जो है अक्लमंद और समझदार होना चाहिए। वाव से मुराद वफ़ादार होना चाहिए, और रे से मुराद राजदार, यानी पर्दा पोशी करना चाहिए। अपने मर्द के जो भी ऐब हैं वो दूसरे तक लोगों को ना बताए। और ते से ताबेदार, वो औरत हर हुक्म माने उस मर्द की। तो इससे जो है एक घर अच्छा बनेगा। देखिए ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझाना चाह रहा हूँ। औरत का घर जो है बनता नसीब से है, औरत का घर जो है बनता नसीब से है, मगर बसता जो है औरत की सब्र से है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं। देखिए औरत जो है अगर सब्र से काम लेना तो उसका घर अच्छा चलता है। अगर वो बर्दाश्त से बाहर निकल जाए तो घर तबाह और बर्बाद हो जाता है, और उसका जो है खामियाजा जो है उसके बच्चे भी भुगतते हैं। याद रखिए ऐसे ऐसे केसेस हम देखे हैं कि भाई मैं देखा हूँ, अपने पर्सनल व्यू में बता रहा हूँ कि औरत इतनी समझदार है कि मर्द है ना शराबी भी हो, अगर जुआरी भी हो, ऐसे भी औरतें जो है बर्दाश्त करके अपनी फैमिली ज़िंदगी गुजार रही। अब मीम रे दाल मर्द का मतलब क्या है? मीम से मुराद मजबूत, रे से मुराद रोज़ी कमाने वाला। देखिए रोज़ी रोटी तो मर्द की जिम्मेदारी है, हमेशा वही कमाए। और दाल से मुराद दिलेर, क्योंकि वो फैसला करने में दिलेर हो। अगर ये चीज़ें अगर हो ना औरत और मर्द के मफहूम में, तो ज़िंदगी संवर सकती है। देखिए रिश्ते में समझदारी होना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते में समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। बुरा दोनों को लगता है, ये बात समझना दोनों को ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे अहम किरदार क्या है? सास बहू बेटे का सबसे अहम किरदार है। देखिए ये बहुत अच्छी रिलेशंस है। ये रिलेशनशिप्स अगर अच्छी रहे ना तो ख़ानदान बहुत अच्छा चले। सास और बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। वो बहू अपने सास को समझे कि ये मेरी माँ की तरह है, वो इज़्ज़त दे, तब जाके रिश्ता चलेगा। देखिए और क्या होता है, वर्किंग वुमेंस को लेके भी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई आजकल वर्किंग वुमेंस जो है अपना टाइम नहीं दे सकते। जो आपको अल्लाह ने तो आपको बनाया है, आपकी फैमिली की जिम्मेदारी सबसे पहले है। कमाने की जिम्मेदारी करें, आप करते हैं तो बहुत अच्छी है। फैमिली को चलाने के साथ अगर कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि फैमिली को आप नज़रअंदाज करके आप सिर्फ कमाने के लिए लग जाए, ये नहीं चलने वाला। मैं और एक चीज़ बताने वाला हूँ, गलतियाँ दोनों से होती हैं, बेटियों से भी होती हैं और बहू से भी होती हैं। फ़र्क इतना है कि बेटी की छुप जाती हैं और बहू की चुप जाती है। मैं आखिरी में नसीहत करने वाला हूँ उन तमाम 15 से जो 25 साल के नौजवान लड़के हैं, आप अपना कीमती वक्त हमेशा देखिए, आप अपना कीमती वक्त जो है तालीम पे फोकस करें, स्किल्स पे फोकस करें, ना ही गलत कामों के लिए इश्क व आशिकी में अपना वक्त बर्बाद ना करें। देखिए अगर आपको प्यार करना है तो आप शादी करके प्यार करिए, रोमांस करना है, जो भी करना है, क्योंकि आजकल तबाह हो रही है नस्ल, शादी रखी गई है इसीलिए। याद रखिएगा, आप जब भी आप लाइफ पार्टनर चुनें, आप कैरेक्टर को, अखलाक को फोकस करें, और आप अपने रब से आप मांगें, या रब मुझे नेक और साले बीवी अता फरमा, नेक और साले मुझे शौहर अता फरमा। इस तरीके से अल्लाह से आप डीलिंग करेंगे तो इंशाअल्लाह हर चीज़ आसानी होने वाली है। आखिरी में एक नसीहत मैं करने वाला हूँ, अगर बीवी इतना समझ ले कि मेरी सास मेरे शौहर की जन्नत है, और सास ये समझ ले कि मेरी बहू मेरी पोता पोतियों की जन्नत है, तो वो घर कभी भी दोज़ख नहीं बनता। आप अपने लाइफ पार्टनर को जब भी चुनते हैं, आप सही तरीके से चुनिए। आप हर चीज़ देखिए, ज़रूर देखिए, लाइक आप खूबसूरती देखिए, उसका माल देखिए, दौलत देखिए, ख़ानदान देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आप उसका अखलाक देखिए, उसका किरदार देखिए, क्योंकि वही साथ देने वाला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वाखिर उद्दाना अल्हम्दुलिल्लाह।